नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NARKB and I'm here with you again. This time again from the offices of Nation Now, not from the other place. होली खत्म हो गई, माशाल्लाह सबके सांस में सांस आई कि कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ। मैं तो बहुत ही आभारी हूं सभी लोगों का कि कुछ नहीं हुआ, यहां तक के संभल में भी कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मैं मुंबई में हूं 1993 से, फ्रॉम 1993 आई बीन हियर इन मुंबई, देन इट वाज कॉल्ड बॉम्बे। और बॉम्बे का एक कल्चर है साहब, मुंबई का एक कल्चर है कि जहां पर त्योहार पे कुछ नहीं होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जुलूस के दौरान कुछ उल्टे सीधे लोग आकर के अगर जान के किसी को तंग करें तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, बट दिस टाइम नथिंग हैपेंड। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। पहली कहानी जो है वो बहुत छोटी सी है। हमारे जो छोटे भाई हैं, बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं हमारे, द डे यहीं पर नेशन नाउ में काम करते हैं। कल वो अपनी ड्यूटी पर आए और उन्होंने कहा कि साहब अब सर मैं जा रहा हूं। मैं कहा जाओ, किसने रोका है? तो भाई देख लेना, वो क्या है कि अभी होली खत्म नहीं हुई है, बेकार में। कहता नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। आज उन्होंने आके मुझे बताया, उनका नाम फिरोज है फिरोज है नाम उनका, फिरोज साहब खान, बहुत सालों से हमारे साथ है। आज उन्होंने आके बताया कि 1 बजे की नमाज के लिए वो गए और जब वो नमाज के लिए जा रहे थे तो जितने मोटरसाइकिल वगैरह पे जितने भी होली खेलने वाले थे, जो रंग डाल रहे थे सब पर वगैरह वगैरह वगैरह, उन्होंने जैसे ही देखा कि मस्जिद के अंदर लोग नमाजी जा रहे हैं, उन्होंने एकदम अपने आप को रोक लिया और कहा कि भाई पहले आप लोग चले जाइए। बहुत रिस्पेक्टफुली, आदर सत्कार के साथ, सम्मान के साथ हर एक कोई मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी। और जैसे ही लोग बाहर आए तो बाहर भी देखा बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आ रहे थे, मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, जुलूस निकल रहा था, ये निकल रहा था, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे, पता नहीं क्या कुछ बोल रहे थे। और जैसे ही देखा कि नमाजी बाहर निकल के आ रहे हैं मस्जिद के, सब लोग ऐसे खड़े हो गए। उनका भैया आप जाइए, आपके ऊपर कोई रंग वंग ना लग जाए, कोई बेवकूफ कोई मतलब उल्टा सीधा काम ना करे। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। यहां तक कि जितने नमाजी बाहर निकले उन सब लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही, हैप्पी होली, होली की मुबारकबाद, आप सब लोगों को होली की शुभकामनाएं। ये है बॉम्बे साहब, ये है मुंबई। और मुंबई की मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी है, और वो बहुत जरूरी है, बहुत इतनी जरूरी है कहने की हद नहीं। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। 1993 में, 1993 में मैं एडिटर बन के आया था मुंबई शहर में, एट दैट टाइम बॉम्बे, of an English tabloid moninger called The Daily. The Daily used to have a bulldog on it. It used to be owned by Rusi Karanjia. Karanjia साहब को बेचना पड़ा किसी कारणवश। जो नए ओनर आए उन्होंने जो बुलडॉग था द डेली के लोगों के साथ उसको निकाल दिया। मैं उस बुलडॉग को वापस लेकर के आया तो करांजिया साहब was very very happy. But this story is not about Mr. Rusi Karanjia. This story is about somebody else. 1994 में मुझे सौभाग्य हुआ, मेरा सौभाग्य था, ये मेरे लिए गर्वान्वित होने की बात है कि मैंने 1994 में एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू किया whom I was a fan of for years and years and years. उनका नाम है अली सरदार जाफरी, उर्दू के पोएट, ज्ञानपीठ अवार्ड विनर, पद्मश्री से नवाजे हुए। अली सरदार जाफरी ने इंटरव्यू के दौरान मुझे एक छोटी सी कहानी बताई। याद रखें, अली सरदार जाफरी वही हैं हु वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर हिज लेफ्टिस्ट एंड एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज। उसके बाद जाकर के उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली कॉलेज, जो अब जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है दिल्ली में, वहां पर पूरी करी। और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी गए और उसके बाद मुंबई आए। और मुंबई में एक उनका जबरदस्त भजन है कभी आपको टाइम मिले तो सुनिएगा। 1997 में, 1957 में, सॉरी 57 में, 97 तो 97 हो गया ना, 1957 में देयर वाज अ मूवी, इट वाज अ इंडो रशियन प्रोडक्शन कॉल्ड परदेसी। उसमें अली सरदार जाफरी ने एक जबरदस्त भजन लिखा है, जय जय राम कृष्ण हरि।
मन्ना डे साहब ने गाया है, अनिल बिस्वास साहब का उसमें म्यूजिक है, वो जरा सुनिए कभी अगर आपको टाइम मिले। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल भजन्स एवर रिटन, ऑलमोस्ट ऑन पार विद मन तरपत हरि दर्शन गुवाज, जो मोहम्मद रफी साहब ने गाया, लेकिन ये गाया मन्ना डे साहब ने। खैर, दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट परदेसी, जिसमें नरगिस जी थी, बलराज साहनी साहब थे, बहुत लोग थे जबरदस्त, अचला सचदेव जी भी थी और रशियन एक्टर्स भी थे। इट वाज अ लवली मूवी, बट लेट्स नॉट गो देयर। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया बात बताई। वो क्या है कि वो बलरामपुर में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश की एक जगह है बलरामपुर, जहां पर अली सरदार जाफरी साहब का जन्म हुआ और उनका बचपन वहीं बीता। बचपन में वो बताते हैं कि जो रामलीला थी बलरामपुर की, वो इट वाज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। पूरे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी इवेंट जो होती थी वो बलरामपुर में रामलीला हुआ करती थी। और रामलीला में जो हनुमान जी बना करते थे वो वहां के लोकल पहलवान साहब हुआ करते थे। रोशन नाम था उनका, शायद ऐसे कुछ नाम था उनका, अब पूरा मुझे याद नहीं। और एक खूबी उनमें यह थी कि वो जो पहाड़ था ना, वो जो संजीवनी, वो जो पहाड़ है पूरा का पूरा पर्वत जो उठा करके हनुमान जी लेकर के आते हैं। फिर देखो हनुमान जी, जहां जाओ हनुमान जी, मतलब मैं जहां जाता हूं वहां हनुमान जी आ ही जाते हैं। हर कहानी में हनुमान, हर जगह पे हनुमान। तो उस पर्वत को और कोई उठा नहीं पाता था। नहीं, उनका नाम किशन चंद था, शायद किशन चंद। तो अब रामलीला होने वाली थी और किशन चंद जी पड़ गए बीमार, और ऐसे बीमार पड़े कि खटिया से उठने की हालत में नहीं थे। तो उस पूरी रामलीला कमेटी वाले उनके पास गए, उनका भैया ये पर्वत कौन उठाएगा, हनुमान कौन करेगा, ये हनुमान का रोल कौन करेगा भैया, ये तो बताओ। तो किशन चंद जी ने चुपचाप थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, यार देखो ये ऐसा है, वो क्या अखाड़े में हम एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते हैं, वो राशिद जो है ना, राशिद खान, उससे जरा बात कर लो। कहा है खान साहब, आपको मालूम है जो उस वक्त की रामलीला कमेटी थी उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो मुसलमान है, हनुमान का रोल कैसे प्ले करेगा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात पूछी, राशिद तैयार हो जाएगा क्या? कहता हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि मैंने बुलाया तो तैयार हो जाएगा। तो क्या होता था कि हर साल मुकाबले में कभी किशन चंद जी जीतते थे, कभी राशिद साहब जीतते थे, खान साहब जीता करते थे। तो ये लोग उनके पास गए, उन्होंने कहा साहब आपको ये करना है, आपको हनुमान बनना है, क्योंकि वो पर्वत जो है कोई और उठा नहीं सकता है। कहता अगर वो किशन उठा सकता है तो मैं भी उठा सकता हूँ, उठा लेंगे। उन्होंने साहब आप प्रैक्टिस कर लीजिए ना, कोई जरूरत नहीं प्रैक्टिस की। ठीक है साहब। तो शुरू हुई रामायण। फर्स्ट क्लास एक्टिंग करी उन्हें, कूद फांद के इधर से उधर। खान साहब जो है बने हुए हनुमान। अब जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं और उनके लिए संजीवनी बूटी लानी है, अब पहुंच गए पर्वत के पास, तो उन्होंने कहा पर्वत उठ नहीं रहा। अब किरकिरी मच गई, लोगों ने कहा अरे हनुमान जी की, अब यूपी में आपको तो मालूम है कैसे लोग होते हैं, अरे क्या हुआ, ये क्या कोनी में मोच आ गई, अरे कंधा टूट गया हनुमान जी का लगता है, अरे कोई वो लाओ, कुछ बाम लाओ, ये लाओ वो लाओ, वैद्य को बुलाओ, अरे संजीवनी बूटी की तो जरूरत हनुमान जी को है। तो खान साहब एक बार उठाएं, दूसरी बार उठाएं नहीं उठा, तीसरी बार उठाएं नहीं उठा। सब लोग मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं। और खान साहब की फैमिली भी वहीं थी, बाकी जितने भी मुसलमान थे, हिंदू थे, थोड़े बहुत ईसाई भी थे वहाँ पे, ईसाई ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत थे, वो भी थे, सरदार तो बहुत थे वहाँ पे। खैर बलरामपुर में there's a गुरुद्वारा ऑल्सो देयर। आखिर में खान साहब को आया गुस्सा। खान साहब ने पकड़ो पर्वत को नीचे से और जोर से कहा, या अली मदद, और पर्वत उठा लिया। आपको मालूम है पूरा जो भीड़ थी वहां पे हजारों की, सब लोगों ने देख तालियां मार मार के बोला जय बजरंग बली, या अली जय बजरंग बली, जोर जोर से बोला। आज की तारीख में क्या ये हो सकता है? पूछ रहा हूं आपसे। ये हम लोगों का कल्चर है कि एक पठान पहलवान हनुमान बनता है और जब उसे पर्वत नहीं उठता है, स्टेज के ऊपर, रामलीला के स्टेज के ऊपर वो बोलता है या अली मदद, और पर्वत उठा लेता है।
और सारे जो रामलीला देखने वाले हैं, जिनमें 90-95% सारे हिंदू हैं, सब बोलते हैं जय बजरंग बली या अली। ये है गंगा जमनी तहजीब, ये हम लोगों का कल्चर है, ये हम लोगों की संस्कृति है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस हिंदुस्तान को खत्म मत कीजिए, इस भारत को खत्म मत कीजिए, इस भारत को बढ़ाइए, इस भारत को और ज्यादा मजबूत कीजिए, इस भारत को ऐसा ही रहने दीजिए और उसको बढ़ाइए। मैं मानता हूं इतिहास में, हिस्ट्री में, तारीख में बहुत अन्याय हुए हैं, बहुत मंदिर तोड़े गए हैं, बहुत जगह पर लड़ाइयां हुई हैं, बहुत जगह पर ऐसी की तैसी हुई है। लेकिन आप मेरी एक बात सुनिए, हमारे परदादा के दादा परदादा हो गए, कहा जाता है वो डाकू हुआ करते थे। क्या उनकी सजा मुझको देंगे? उनका तो नाम भी याद नहीं है, क्या था कि बड़ी मुश्किल से उनका नाम भी हम लेकर के आए। अब ये कहा जाता है फैमिली में उनका नाम भी बदल लेना। क्या उनकी सजा मुझे देंगे? 1947 में भारत को आजादी मिली, हम सब लोग एक हुए। 1952 में हम लोगों ने एक संविधान को अपनाया। आज की तारीख में अगर हम लोगों को चलना है तो उस संविधान के तहत चलना है। और दूसरी चीज देखा फिर हनुमान जी, ये जो अली सरदार जाफरी साहब 2000 में हमको छोड़ के चले गए, और उनकी जो किताब थी सरहद, वो अटल बिहारी वाजपेयी अपने साथ लेकर के गए और उन्होंने नवाज शरीफ को वो प्रेजेंट करी। खुद नहीं जा पाए क्योंकि बीमार थे। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो अली सरदार जाफरी ने बात बताई है उसको जरा ध्यान में रखें, सोचिए उसके बारे में कि अगर एक पठान, मुसलमान पठान हनुमान जी का रोल अदा कर सकता है और पूरा का पूरा गांव जोर से बोल सकता है जय बजरंग बली या अली, तो ये ताकत है भारत माता की। ये असल में जिगर है हिंदुस्तान का। इसको कहीं जाने मत दीजिए। That's it. That's all I've got for you in this particular chat. And जय बजरंग बली to all of you. आप सबको जय बजरंग बली. My name is RKB. I'll be there with you again tomorrow with something else. जी हाँ, गणपति के बारे में बात करेंगे, लेकिन कल।